मईशत के बारे में कि आप जानते हैं कि रोज़ बरोज़ पाकिस्तानी रुपया जो है वो गिरता जा रहा है। 185 रुपये का भी हो गया है डॉलर। और कल जो ख़बर आई है कि पाकिस्तान का जो रिज़र्व है, जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व है, ज़र मुबादला के जो ज़ख़ायर हैं स्टेट बैंक के, वो कल पिछले हफ्ते में सिर्फ एक हफ्ते में 2.9 अरब डॉलर कम हुए हैं। 2.9 अरब डॉलर यानी कि 2900 करोड़ डॉलर कम हो गए एक हफ्ते के अंदर। और इस महीने के अंदर 4.3 बिलियन डॉलर मार्च के महीने में कम हुए। 4300 अरब डॉलर कम हुए एक महीने के अंदर, मार्च के महीने में। ये ऑब्वियसली बड़े ख़तरे की घंटी है कि एक तरफ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, जो एक पीटीआई बात करती थी कि मुस्लिम लीग नून जब गई थी तो मईशत में एक मसला हम छोड़ के गए थे बकौल पीटीआई के करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा था। तो आज पीटीआई ने 33% डॉलर बढ़ा दिए, 27 अरब डॉलर का कर्ज और ले लिया, 17,000 अरब रुपए का कर्ज और ले लिया, हर पाकिस्तानी को गरीब कर दिया। और ये सब करने के बाद अगर हम 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे तो ये 20 अरब डॉलर का छोड़ के जाएंगे। तो वहीं खड़ा कर दिया इन्होंने लाकर, और उससे बल्कि कर्ज मकरूज कर दिया पाकिस्तानी कौम को। तो एक ये बात थी। दूसरी ये बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है पीटीआई के दौर में। ये सामने राना मार्केट है, उधर जाके देख लें, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तो वो लोग वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं। और सच्ची बात ये कि जिस तरह ये लोग गिनते हैं वो लोगों को भी एम्प्लॉयड गिनते हैं। अगर आप घर में आपके भाई के साथ या अपने खाविन के साथ अगर थोड़ा सा उनके काम में मदद कर देते हैं क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, तो उसको भी एम्प्लॉयड गिनते हैं। 21% पाकिस्तानी इस वक्त उस तरह के एम्प्लॉयड गिने जाते हैं कि जो फ्री के अंदर अपने भाई की या बाप की या शौहर की या बीवी की मदद कर रहा है। तो ये एम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन जिस तरह इन्होंने करी है इस तरह करा है। वरना इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हफीज़ पाशा साहब कहते हैं कि जब से खान साहब की हुकूमत आई है 60 लाख लोगों मज़ीद बेरोज़गार हो गए। और अगर कोई ये आदमी समझता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में आज रोज़गार बढ़ गया है पहले से, तो मेरे ख्याल से वो अहमकों की जन्नत में रह रहा है। दैट्स इट। वो सवाल मेरे अपना शायद फरदान अब्बासी साहब को डॉलर 150 से नीचे तक कितने अरसे में ले आएंगे? मैं इतनी और बात कर दूं कि एक पीटीआई जो बात कर रहा है कि उनका बम्पर क्रॉप्स हुए, तो ये भी देख लीजिए कि पिछले साल कॉटन का क्रॉप जो था वो 5.3 मिलियन बेल, 53 लाख बेल हुई थी, जो 1983 के बाद सबसे कम है। और इस साल जिसको ये बम्पर क्रॉप बोल रहे हैं वो 70 लाख बेलें हुई हैं। जो हमारा ख़राब साल था, हमारा आखिरी साल था, उसमें 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा बेलें हुई थी। तो वो 40% हमसे ज़्यादा नीचे हैं, लेकिन अपने आप को बम्पर क्रॉप कह रहे हैं। वीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर बम्पर क्रॉप हो रहा है तो हम गंदम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? हर साल हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। खान साहब रशिया जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 मिलियन टन चाहिए। तो या आप बम्पर क्रॉप की बात कर लें या इंपोर्ट की बात कर लें। मेज़ की कमी हो गई है, चावलों की कमी हो गई है, हर क्रॉप कम हो गया है। और क्यों हुआ है? क्योंकि 1,40,000 टन पिछले 6 महीनों में इन्होंने फर्टिलाइज़र खाद को स्मगल करवा दिया। 6 महीने पहले कंपनियां कह रही थी हमको एक्सपोर्ट करने दो, खान साहब ने मना कर दिया और 1,40,000 टन स्मगल करवा दिया। लिहाजा हम जाके इधर बैठे हुए हैं आज। और अगर आज खाद की लाइनें लगी हैं हमारे किसान की वजह से, किसान को, तो कल हमको गंदम की लाइनें लगानी पड़ेगी। सर